देखिए आज का जो वीडियो है वो कक्षा 10 प्रश्नावली 12.3 है और उसका क्वेश्चन नंबर 14 है। क्या दे रखा है कि ए बी और सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो सकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः दो चाप है। देखिए आकृति, ये आकृति है आपके सामने, ये वाली। ध्यान से इसको समझना है। ए बी दो चाप है, सी डी ये सी डी, ओ ये रहा, तथा त्रिज्याओं यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 21 सेंटीमीटर। अगर इसको हम समझे तो देखो सकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं, दो। तो मैं चित्र के माध्यम से आपको समझा देता हूँ। सकेंद्रीय वृत्त है जैसे ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक होता है, तो ये एक तो वृत्त हो गया और एक ही दूसरा वृत्त हो गया। एक ही केंद्र वाले दो वृत्त। अब ये हिस्सा कहाँ पे आ रहा है, दो चाप है, ये जैसे ये चाप, तो हमें इसका भाग निकालना है। ये देखो इस तरह का बन रहा है ना, ये देखो इस तरह की आकृति बन रही ना इसमें। तो यानी बड़े वृत्त की त्रिज्या 21 और छोटे की त्रिज्या ये रही 7। छोटे की 7 और बड़े की, दो वृत्त बन रहे, एक तो छोटा ये वाला और एक बड़ा। बड़े की त्रिज्या 21, छोटे की त्रिज्या 7। तो हमें कुल मिला के इस भाग का निकालना है। तो दो चाप है, यदि ए ओ बी, यहाँ पे ए ओ बी यानी ये कोण जो 30 डिग्री है। अब ये जो कोण 30 है मतलब छोटे वाले का भी 30 होगा और बड़े वाले का भी 30 होगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें कुल मिला के इसका निकालना है। पहले तो इसको समझो कि इसको करना कैसे है। अब देखो आपके दिमाग में ये चित्र नहीं होना चाहिए, ये पूरा नहीं होना चाहिए, आपको सिर्फ इतना सा होना चाहिए, इतना ये जो दे रखा है। जब हम इसे देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये तो त्रिज्यीय खंड है, एक बड़ा त्रिज्यीय खंड है और एक ये छोटा त्रिज्यीय खंड। एक तो पूरा बड़ा वाला और एक छोटा वाला। एक तो ए ओ बी ई और एक ए ये सी ओ डी एफ, दो त्रिज्यीय खंड है। हमें तो इसका निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पूरे बड़े त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। पूरे बड़े त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसमें से हम इस छोटे वाले का माइनस कर देंगे, तो यह छायांकित भाग है उसका आ जाएगा। पूरे बड़े त्रिज्यीय खंड में से छोटे त्रिज्यीय खंड का माइनस कर देंगे तो इसका आ जाएगा ना। तो आपको लिखना क्या है, जो दे रखा है वो लिखना है। यानी यहाँ पे दे रखा है चित्र अनुसार ए बी तथा सी डी ओ केंद्र वाले दो सकेंद्रीय वृत्तों के चाप है। ठीक है, और थीटा यहाँ पे कितना है, 30 डिग्री। दोनों का जो थीटा है वो 30 डिग्री है। हमें किसका भाग निकालना है, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो कैसे निकालेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। दो त्रिज्यीय खंड बन रहे हैं, एक तो बड़ा वाला यानी त्रिज्यीय खंड, बड़ा वाला जो त्रिज्यीय खंड है, त्रिज्यीय खंड ए ओ बी ई। कौन सा, ए ओ बी ई, ए ओ बी ई का क्षेत्रफल। जब हम ये बड़ा वाला निकालेंगे, इस बड़े क्षेत्रफल निकालेंगे बड़े त्रिज्यीय खंड का, तो इसका भी आ जाएगा और इसका भी आ जाएगा। बड़े का निकालेंगे, उसमें से हम त्रिज्यीय खंड CODF का क्षेत्रफल अगर हम माइनस कर देते हैं, पूरे बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा छायांकित। तो अब देखो, बड़े त्रिज्यीय खंड की आर त्रिज्या मान लेते हैं और जो आर दे रखी है 21 सेंटीमीटर और छोटे वाले की मान लेते हैं छोटा आर जो दे रखी है 7 सेंटीमीटर। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा था। अब देखो सूत्र लगाएंगे। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर। अब आर इसमें बड़ा लगा देंगे क्योंकि बड़ा है त्रिज्यीय खंड। पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस छोटे त्रिज्यीय खंड का भी यही होगा, पाई और छोटा आर, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। देखो पाई दोनों में कॉमन है, थीटा दोनों में कॉमन है क्योंकि दोनों का 30 डिग्री है, 360 दोनों में कॉमन है। तो हम क्या कॉमन ले लेंगे, पाई थीटा बटा 360 हम कॉमन ले लेंगे। पीछे क्या बचेगा, इसमें आर स्क्वायर
माइनस ये छोटा आर स्क्वायर। अब पाई की जगह 22/7 गुणा थीटा कितना है 30 गुणा ये 360 और आर स्क्वायर, आर छोटा वाला कितना, बड़ा वाला कितना है आर 21, तो 21 का स्क्वायर माइनस छोटा वाला कितना है 7, ये बड़ा वाला आ गया, ये छोटा, छोटी त्रिज्या, छोटे त्रिज्या खंड की त्रिज्या यानी 7 का स्क्वायर। अब देखो इसको आप, ये 0 से 0 कट गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर इसको 2 से काट दिया तो 2 6 बार कट गया ये, और ये 11 बार, तो कुल मिला के क्या बचा 11 और 7 इंटू 6, 7 इंटू 6, ये यहाँ पे बचा है। उसके बाद ये देखो सर्व समीकरण लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये वाली लग रही है। तो इन दोनों को एक बार जोड़ लेंगे, एक बार घटा लेंगे, यानी 21 + 7 और 21 - 7। ठीक है, अब हम यहाँ पे आगे कर लेते थोड़ा सा। 11/7 इंटू 6, 21 और 7 कितने हो गए, यहाँ पर 28 हो गए, गुणा 21 में से 7 गए तो 14 बचे। ठीक है, 7 एकम 7, 7 चौक 28। ठीक है, उसके बाद 2 से काट दिया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब क्या बचा ऊपर 11 और 14 को 2 से गुणा किया तो 28, अंदर 14 को 2 से किया तो 28 और बटा 3 कर दो इनको गुणा। 11 को 8 से किया तो 88, फिर यहाँ पे बचा 8, 11 दूना 22 और 8 30, 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। आप चाहे तो पहले बड़े त्रिज्य खंड का अलग से निकाल लेते, फिर छोटे त्रिज्य खंड का आप अलग से निकाल लेते, फिर आप बड़े में से छोटा माइनस कर देते तो भी उत्तर सेम होता। अलग अलग करते तो भी सही है, शामिल कर दिया तो भी सही है। ठीक है, जैसा आपको उचित लगे वैसे आप कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।